रूस से फारुल तहसील इंसानी हकूक़ के मुतहर्रिक कारकुन इदरीस खटक को पुरअसरार तौर पर गायब हुए 6 महीने गुजर गए, लेकिन आज दिन तक इनका कोई पता नहीं चल सका। इदरीस खटक ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान में काम करते रहे हैं। इनकी बेटी तालिया खटक ने अपने एक वीडियो बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील की है कि वो इनके वालिद को फौरी बाजियाब कराएं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इदरीस खटक को खुफिया इदारों ने अपनी तहवील में ले रखा है, लेकिन इनकी जानिब से ताहाल किसी फोरम पर भी एतराफ़ नहीं किया गया। इदरीस खटक की बाजियाबी के लिए अदालत से भी रुजू किया गया, लेकिन ताहाल कोई नतीजा सामने नहीं आया। ये एक मुसलमा हकीकत है कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों को रियासती बयानिए से इख्तलाफ करने और इस पर तनकीद करने वालों को खामोश करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोगों को उमूमन रियासती इदारे अगवा करते हैं, जिन्हें कानून की अमलदारी से मावरा तस्वुर किया जाता है। ऐसे लोगों का कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं होता, इनके अगवा का कोई रिकॉर्ड होता है और न ही तहकीकात होती हैं। गोया जैसे लापता होने वाले फर्द का कभी कोई वजूद ही न रहा हो। ऐसा ही कुछ मामला इदरीस खटक के साथ पेश आया। अवामी नेशनल पार्टी से वाबस्ता समाजी रहनुमा इदरीस खटक को 13 नवंबर सन 2019 में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अकूड़ा खटक से सवाबी जाते हुए इंटरचेंज से मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था। इदरीस खटक के ड्राइवर शाहसवार ने बताया कि इन्हें नामालूम अफराद ने सवाबी इंटरचेंज से मुबैना तौर पर अगवा किया। अंबार पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में शाहवार ने कहा कि वो इदरीस खटक को सवाबी की तरफ लेकर जा रहे थे। तकरीबन 4 नामालूम अफराद ने इनकी कार को सवाबी मोटरवे इंटरचेंज के पास जबरदस्ती रोका और इदरीस खटक को अगवा कर लिया। ताहम दूसरी जानिब इस वाक़े के बाद समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर ने ट्विटर पर दावा किया था कि इदरीस खटक को खुफिया एजेंसियों ने इस्लामाबाद पेशावर हाईवे के करीब सवाबी इंटरचेंज से उठाया था। इनके साथ ड्राइवर को भी उठाया गया था, ताहम इसे 3 रोज बाद रिहा कर दिया गया। नामालूम अफराद के हाथों अगवा के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने अपने एक बयान में कहा था कि ये अगवा जबरी गुमशुदगी का वाक़या है, खास तौर पर जब इनके अहले खाना का कहना है कि अगवा बराए तवान के शवाहिद नहीं मिले। इस वाक़े पर रियासत की खामोशी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि जबरी गुमशुदगियों और मनमानी हिरासतों के संगीन मसले से रियासत लाताल्लुक है और इसे बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का कोई लिहाज नहीं। नवंबर सन 2019 में इदरीस खटक की बाजियाबी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अब्दुल लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट ने रिट पटिशन दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इदरीस खटक 11 नवंबर को इस्लामाबाद में वाक़े रूस के सफारतखाने की एक तकरीब में शिरकत और अपनी बहन से मिलने गए थे, जिसके बाद से वो लापता हैं। दायर दरख्वास्त में वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला और फ़ौज के खुफिया इदारों को फरीक बनाया गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के किसी खुफिया इदारे ने किसी भी फोरम पर ताहाल ये तस्लीम नहीं किया कि इदरीस खटक इनकी तहवील में है। उधर इदरीस खटक की जवां साल बेटी तालिया खटक ने अपने एक बयान में बताया है कि मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी इंसानी हकूक़ के दिफा के लिए वक्फ कर रखी है और वो इस मामले में बहुत मुखलिस है। इनका कहना था कि किसी को अंदाज़ा नहीं है कि मेरे वालिद इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में हैं। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि इन्हें कौन ले गया है। तालिया का कहना है कि मेरे वालिद एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंसानी हकूक़ के इदारों के लिए इन्हीं जबरी गुमशुदगियों के बारे में ताज़ा मालूमात इकट्ठी किया करते थे। इस हकीकत का इल्म सबको है। तालिया ने पुरअज़्म लहजे में ये भी कहा कि आप मेरे बाप को अगवा कर सकते हैं, इनकी बहादुरी को नहीं। 13 नवंबर 2019 को मेरे पापा इदरीस खटक को अबडक्ट कर दिया गया। 6 महीने हो गए हैं कि मैंने और मेरी फैमिली ने हमने ना उनको देखा है, ना हमने उनकी आवाज़ सुनी है। तो मैं अपील करती हूँ PM इमरान खान से, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शरीन मज़ारी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs से कि वो हमारी मदद करें मेरे पापा को ढूंढने में, और वो हमारी मदद करें मेरे पापा के लिए जस्टिस लाने में। और मैं अपील करती हूँ पब्लिक से कि वो आवाज़ उठाए मेरे पापा के लिए और ऐसे कई फैमिलीज़ के लिए जिनको ऐसे वक्त से गुजरना पड़ा है। इदरीस खटक की जबरी गुमशुदगी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इदरीस के अहले खाना और इंसानी हकूक़ के इदारे ये सवाल उठाने में हक बजानिब है कि अगर खुफिया इदारों ने इदरीस खटक को हिरासत में नहीं लिया तो फिर क्या इन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इस सवाल का जवाब देना भी रियासती इदारों पर फ़र्ज़ है, जो गुज़िश्ता 6 महीनों से नहीं मिल सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।